तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड है बीम से। बीम में एक एलिमेंट यूज़ होता है, एक तरीके का स्टील बार यूज़ होता है जिसका कि नाम होता है स्टिरप्स। स्टिरप नाम होता है उसका। और उसके कुछ टाइप्स होते हैं। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि स्टिरप्स क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कितने तरीके का होता है, या फिर कौन से तरीके का स्टिरप्स में, यानी अगर मान लो कोई भी स्टिरप है जैसे 1 लेग, 2 लेग या फिर 3 लेग या फिर कितना भी लेग्ड हो, 6 लेग्ड हो या 5 लेग्ड हो, उसमें कितना नंबर स्टील बार्स यूज़ होगा। क्योंकि देखो अलग अलग स्टिरप्स जो होता है ना उसमें अलग अलग स्टील बार्स यूज़ होता है। नंबर्स, कितना नंबर्स यूज़ होता है वो अलग रहता है। सो आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो बिना देर किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखो सबसे पहला सवाल होता है कि स्टिरप्स यूज़ कहाँ पे होता है। स्टिरप्स यूज़ होता है बीम में, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो ये हमारा थ्री लेग्ड स्टिरप है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो इसको ऐसे समझो कि ये हमारा आउटर सेक्शन, ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है बीम का, और ये हमारा बीम हो गया, ठीक है। ये हमारा बीम है। और फिर उसके बाद ये जो सरफेस आप जो देख रहे हो ये एक क्रॉस सेक्शन है बीम का, ठीक है। उसमें टॉप बार और बॉटम बार यूज़ किया गया है। तो देखो टॉप बार ये है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये हमारा टॉप बार है। और उसी तरीके से ये बॉटम बार, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये हमारा बॉटम बार हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टिरप्स यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारा जो बार्स यूज़ हो रहा है, जो स्टील बार्स लगा हुआ है, उसको हम लोग टाइट कर देते हैं अपने प्लेस में, मतलब फिक्स कर देते हैं उसको उसके पोजीशन में। तो स्टिरप्स बेसिकली यूज़ होता है कि जो भी हमारा स्टील बार्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया जाए, उसको बांध दिया जाए टाइटली, उसके लिए यूज़ किया जाता है स्टिरप्स, ठीक है। और देखो उसका कई सारा टाइप होता है, जैसे कि 1 लेग्ड, 2 लेग्ड, 3 लेग्ड, 4 लेग्ड, 5 लेग्ड, 6 लेग्ड, 7 लेग्ड और 8 लेग्ड भी होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोग को 6 लेग्ड तक का बताऊंगा क्योंकि 6 लेग्ड तक कॉमनली यूज़ होता है। 7 लेग्ड और 8 लेग्ड रेयरली कहीं पे यूज़ किया जाता है, लेकिन 6 लेग्ड तक कॉमन है यूज़ करना, ठीक है। सो चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके सारा समझाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये 1 लेग्ड, और ये याद रखना जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये सब का सब बीम है। ये आउटर बाउंड्री आप जो भी देख रहे हो, जिसका भी आप देख रहे हो आउटर बाउंड्री, ये सब का सब बीम है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्रॉस सेक्शन है। बीम को आधा मैंने काट दिया है और सामने से आप देख रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक हमारा टॉप बार है बीम का और ये बॉटम बार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इस तरीके से एक बार लगाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं 1 लेग्ड स्टिरअप। 1 लेग्ड कैसे पहचाना मैंने कि ये 1 लेग्ड है, क्योंकि आप जब इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे ये पोर्शन सिर्फ अपना एक पीस है, तो ये 1 हो गया। तो इसके अलावा और कोई, मतलब इसमें इसके अलावा और कोई स्टिरअप दिया नहीं गया इस बीम में, तो इसीलिए सिर्फ एक पोर्शन मिला मुझे, तो इसको काउंट हुआ 1, तो ये 1 लेग्ड हो गया, ठीक है। इसको आप लिंक बार भी कहते हो, ठीक है। इसको आप लिंक बार भी कह सकते हो, लिंक LINK, लिंक बार भी, ठीक है। अब देखो 2 लेग्ड कैसे हुआ। यहाँ पे जब आप काउंट करोगे कि आपको कितना लेग दिख रहा है यहाँ पे, तो ये देखो ये हो गया अपना एक लेग, ये हो गया दूसरा लेग, तो ये हो गया इस तरीके से 2 लेग्ड स्टिरअप, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इसमें काउंट करोगे तो इसमें आ जाएगा, ये हो गया 1 लेग्ड और ये हो गया 2 लेग्ड, ठीक है। मतलब एक रिंग में आपको 1 लेग, और मतलब एक रिंग में आपको एक लेग दिख रहा है और दूसरा लेग दिख रहा है, तो ये हो गया 2 लेग्ड, ओके। उसी तरीके से इस रिंग में भी आपको ये 1 लेग दिखा और ये 2 लेग दिखा, मतलब दूसरा लेग दिखा, तो ये हो गया टोटल मिला के 1 और 1 मिला के हो गया ये 2 लेग्ड हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 लेग्ड देखते हैं। देखो 3 लेग्ड में क्या है, ये हमारा एक मास्टर रिंग रहा, ठीक है, सबसे बड़ा अपना मास्टर रिंग रहा, और फिर बीच में हमने एक लिंक बार दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो 1, ठीक है, एक एक ये लेग हो गया, एक दूसरा लेग ये वाला हो गया, एक तीसरा लेग ये वाला हो गया, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 3 लेग्ड, तो ये इस तरीके से हो गया अपना 3 लेग्ड, ठीक है। आपको ये लेग काउंट करते जाना है, ये लेग जैसे जैसे काउंट करते जाओगे जितना आते जाएगा वो उतना लेग्ड स्टिरअप हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये देखो 4 लेग्ड का, आप यहाँ पे देखो एक अपना मास्टर रिंग है, ठीक है। ये वाला अपना सबसे आउटर वाला जो रिंग है ये अपना मास्टर रिंग है, ठीक है। अब इसमें जो है अंदर में हम लोगों ने एक और रिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये अपना सेकेंडरी रिंग है। देखो जो मास्टर रिंग होता है ना उसको हम लोग प्राइमरी रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाला जो स्मॉलर रिंग होता है उसको सेकेंडरी रिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो अब इसका लेग काउंट करोगे तो 1 1 1 1, राइट। सो 1 + 1 + 1 + 1,
ये हो गया अपना 4 लेग्ड स्टिरअप, ठीक है। तो ये बेसिकली काउंटिंग अपनी इस तरीके से होती है, ठीक है। और आप स्टील बार्स देख लो 4 लेग्ड में कितना होता है, 1 2 3 4, मतलब 4 स्टील बार्स रहेगा टॉप पोर्शन में और 1 2 3 4 स्टील बार्स रहेगा बॉटम पोर्शन में, ठीक है। तो टोटल मिला के 8 स्टील बार्स हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से फिर 5 लेग्ड को कैसे काउंट करते हैं, तो ये देखो सबसे पहला तो अपना आउटर रिंग जिसको कि हम लोग मास्टर रिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर में एक और रिंग दे दिया जिसको कि हम लोग सेकेंडरी रिंग कहते हैं। फिर एक लिंक बार दे दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है ना कि ये जो सेकेंडरी रिंग आपने प्रोवाइड किया है, ये चाहोगे तो आप इस साइड में प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप चाहोगे तो ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते थे, ठीक है। और ये वाला जो लिंक बार था आप उसको यहाँ पे इस तरीके से दे सकते थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो पोजीशन है, जो यहाँ पे लिंक बार दिया गया था वो लिंक बार यहाँ पे आप दे सकते थे, और ये जो रिंग था वो बेसिकली आप यहाँ से इस तरीके से ऐसे दे सकते थे, ठीक है। सो इनका पोजीशन इंटरचेंज कर सकते थे, वो आपका अपना चॉइस है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं कि कितना लेग है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो मतलब 1 + 1 + 1 + 1 मिला के ये हो गया हमारा 5 लेग्ड स्टिरअप, ठीक है। अब उसी तरीके से जब 6 लेग्ड की बात आती है तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया अपना 6 लेग्ड स्टिरअप। इसमें रिंग का अरेंजमेंट कैसे है वो देख लो आप। सबसे ज़रूरी यही होता है कि रिंग का अरेंजमेंट देखे आदमी। ये देखो सबसे जो बड़ी वाली जो रिंग है, जो आउटर रिंग है, वो हो गया अपना मास्टर रिंग, ठीक है। फिर अंदर में एक और सेकेंडरी रिंग दिया गया, ठीक है। सेकेंडरी रिंग 1 हो गया ये, और ये वाला हो गया अपना सेकेंडरी रिंग 2 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जो मास्टर रिंग है वो तो प्राइमरी रिंग है। बाकी जो अंदर वाला जो छोटा रिंग है दोनों, ये अपना दोनों सेकेंडरी रिंग है। सेकेंडरी रिंग 1, सेकेंडरी रिंग 2, ठीक है। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू हो गया अपना 6 लेग्ड। सो बेसिकली काउंटिंग इसकी इस तरीके से होती है। और 6 लेग्ड में स्टील बार्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया टॉप बार्स। और 1 2 3 4 5 6 ये हो गया अपना बॉटम बार। यानी 6 लेग्ड स्टिरअप में 6 टॉप बार्स रहेगा और 6 बॉटम बार रहेगा। और उसी तरीके से 5 लेग्ड में 5 टॉप में रहेगा और 5 बॉटम में रहेगा। और 4 लेग्ड में भी सिमिलर है, ठीक है। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट सिमिलर रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, वन लेग्ड स्टिरअप जो रहता है ना, बहुत ही रेयरली कहीं पे यूज़ होता है, नहीं तो ये यूज़ ही नहीं होता है। ये बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए बस यहाँ पे समझाया जा रहा है कि 1 लेग्ड अगर कहीं पे लगाना है, जैसे कि आपने यहाँ पे 5 लेग्ड में लगाया था, यहाँ पे एक अलग से लिंक बार लगाया था, तो बस उसको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। ये तो ये कहीं पे एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है। एग्जिस्ट करता कहीं पे तो 2 लेग्ड 3 लेग्ड 4 लेग्ड ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 1 लेग्ड तो कहीं पे भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओके। सो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से स्टिरअप्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हुआ होगी, किस तरीके से मतलब स्टिरअप्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और फिर उसके बाद इसका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है बीम में। ये सारी चीज़ें आपने सीखा होगा इस वीडियो से। सो चलो अब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। और बहुत सारे नॉलेजफुल कंटेंट आने वाले हैं मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे, और ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है, सो आप जाके उनको भी देख सकते हो। चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।